हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हमने सीखना है सर्कुलर प्लाजो बनाना। सर्कुलर प्लाजो का पैटर्न कैसा होता है, तो ये आपको स्क्रीन पर पिक्चर नजर आई होगी। इसी पैटर्न को हम सर्कुलर प्लाजो भी कहते हैं। इसको हम अम्ब्रेला कट प्लाजो भी कहते हैं कई जगह पर। तो सर्कुलर प्लाजो हो या फिर अम्ब्रेला प्लाजो हो, दोनों ही सेम होते हैं। आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे कि सर्कुलर प्लाजो में कितना हमें कपड़ा चाहिए, कितने कपड़े में से कितनी मैक्सिमम हम लेंथ निकाल सकते हैं, क्रॉच एरिया कैसे लेना है, इसकी बेल्ट की कटिंग कैसे होगी। तो इन सब आपके डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए सर्कुलर प्लाजो बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मेजरमेंट्स कौन कौन से लेने जरूरी हैं। देखिए, जब भी हम सर्कुलर प्लाजो बनाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेंथ लेनी जरूरी है और हिप का मेजरमेंट लेना जरूरी है और वेस्ट का मेजरमेंट लेना जरूरी है। लेंथ में एक एस्टिमेट ले लेती हूँ 37 है, हिप में ले लेती हूँ 36 और जो वेस्ट है वो मैं ले लेती हूँ 32 इंच। ये मैंने मेजरमेंट लिए हैं। यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो वेस्ट का आपने मेजरमेंट लेना है ये वही मेजरमेंट हो जहां पर कस्टमर अपना प्लाजो बांधता है। कई लोग ऊपर बांधना पसंद करते हैं, कई लोग लोअर बांधना पसंद करते हैं। तो आपने वहां से वेस्ट का मेजरमेंट लेना है जहां पर कस्टमर कोई भी बॉटम वियर अपना बांधता हो। ठीक है, ये जो मैं प्लाजो बना रही हूँ ये मैं फुल इलास्टिक वाला प्लाजो बना रही हूँ। मतलब इसमें फ्रंट और बैक दोनों साइड में पूरा ही इलास्टिक आएगा। आप बेल्ट वाला बनाना चाहते हैं तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं, बट यहां पर हम फुल इलास्टिक वाला आज बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमें फैब्रिक कितना चाहिए। जब भी हम फुल प्लाजो बनाते हैं, सर्कुलर प्लाजो बनाते हैं, तो उसके लिए हमें कम से कम 3 मीटर फैब्रिक तो चाहिए ही। 3 मीटर फैब्रिक में हम क्या हमेशा ही जोड़ लगाएंगे या फिर बिना जोड़ के भी बन सकता है। तो इसका रिप्लाई ये है कि अगर आपका, जैसे मान लीजिए ये मेरा 3 मीटर फैब्रिक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लाजो में जोड़ ना लगे तो आपको ये जो इसकी चौड़ाई है वो ज्यादा लेनी है कपड़े की। आमतौर पर हम जो देखते हैं कपड़ा हमें 40 या 42 पन्ने का मिलता है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है जोड़ ना आए तो आपका जो ये पन्ना है ये ज्यादा बड़ा होना चाहिए, 60 इंच तक तो मिनिमम होना चाहिए। इतना क्लियर है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि जोड़ लगे, अगर आप 42 इंच वाला पन्ना लेते हैं और उससे प्लाजो बनाते हैं तो कोई भी साइज आप बना लीजिए, जोड़ आपका आएगा ही। अगर आप किसी बड़े इंसान का बना रहे हैं तो, बच्चों की मैं बात नहीं कर रही हूं यहां पर। अब हमने देखना है 3 मीटर क्या सभी के लिए सफिशिएंट है। अगर आपकी लेंथ जो है 37 तक है, 38 तक है तो भी चल जाएगा, बट अगर आपका जो साइज थोड़ा हैवी हो जाता है, लेंथ ज्यादा हो जाती है, हाइट बड़ी है किसी की, तो आप 3 का 3.5 मीटर कर सकते हैं। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसकी कटिंग कैसे होगी। देखिए, मान लीजिए ये मेरा फैब्रिक है, ये लेंथ वाइज है, ये 3 मीटर का फैब्रिक है, ये विड्थ है और मैंने विड्थ ले ली है कि ये जो विड्थ है ये कम विड्थ वाला है, तो इसमें मेरा जोड़ लगेगा। ठीक है, तो वो जोड़ कैसे अटैच करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने इस तरह से फैब्रिक को, पूरा फैब्रिक जो है उतना लेना है और उसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। हाफ में फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब हमने चौड़ाई वाली साइड से इस तरह से बराबर रखना है और इसको इस तरह से कॉर्नर बना लेना है, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड कर लिया। अब देखिए ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा नहीं है, हमने एक्चुअल में यहां से अपनी लेंथ निकालनी है प्रॉपर। इस तरह से आ गया, ये हमने फोल्ड कर लिया। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हमने यहां पर पहले अपनी कमर का निशान लगाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम हिप को डिवाइड करेंगे 4 से। तो हिप कितनी है हमारी 36 डिवाइडेड बाय 4, तुम्हारा आएगा आंसर 9 इंच। 9 इंच आ गया। हमने अपना मेजरिंग टेप लेनी है इस तरह से और यहां से देखना है कहां पर 9 इंच आ रहा है। जहां 9 इंच आएगा आपने वहां पे मार्किंग कर देनी है। मान लीजिए ये हमारा 9 इंच आ गया।
ओके। अब क्या ये लाइन हमारी परमानेंट लाइन है, मतलब कटिंग वाली लाइन है? तो नहीं, ये कटिंग वाली लाइन नहीं है, क्योंकि कमर की जो शेप है वो राउंड में होती है। तो हमने क्या करना है, यहां से हल्का सा राउंड देना है। तो वो राउंड कितना होना चाहिए, आपने वो राउंड कैसे देना है वो देखिए। आप क्या कीजिए, मेजरिंग टेप को लीजिए, इस कॉर्नर से ये वाला मेजर कीजिए कितना आया, जितना भी आया हो। आपने जैसे मान लीजिए 7 इंच आया है, तो इस तरह से घुमाते घुमाते सारी जगह पर 7 इंच पर आपने मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग होगी, जैसे मान लीजिए ये मैंने इस तरह से राउंड लगा लिया, ये हमारी शेप आई। अब हमने क्या करना है, ये बनाने के बाद इसको पूरा इस तरह से नाप कर देखना है कि क्या ये इसमें हमारी हिप का वाला मेजरमेंट पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हमें ये मेजरमेंट सिर्फ हिप वाला ही नहीं चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए। कितना ज्यादा चाहिए, 9 इंच तो हमारी हिप है, उसमें 1 इंच हम ऐड करेंगे स्टिचिंग का मार्जिन, प्लस 1.5 इंच हम और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ताकि हमारे पास जो लूजिंग है वो आ सके, क्योंकि ये फुल इलास्टिक वाला है, ठीक है ना। तो कितना हो गया टोटल, 9, 10, 11, 11.5। आप 11.5 या 12 इंच तक इसको यहां से कमर को ले सकते हैं। क्लियर है। अगर तो ये पूरा 11 या 12 इंच आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो आप इसको और नीचे को खिसका दीजिए, तो ये 12 इंच बन जाएगा। ओके। अब हमने क्या करना है, लेंथ लेनी है। ये जो मेरा प्लाजो है ये विदाउट लाइनिंग वाला है, तो इसलिए इसमें जितनी हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली ही हमने लेना है। बट अगर हमारा लाइनिंग वाला प्लाजो होता तो उसमें हमें लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस हमें करना पड़ता है, तो वो नेक्स्ट कभी वीडियो बनेगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि लाइनिंग वाला प्लाजो कैसे बनता है। अब यहाँ पर हमारी लेंथ कितनी है, 37। इसमें मैं 2 इंच एटलीस्ट प्लस करूंगी, तो कितना बन गया, 39 इंच। हमने लेंथ कैसे लेनी है, तो लेंथ के लिए ये जो सीधी वाली साइड है, हमें यहां से मेजरमेंट पहले लेना है। तो हम क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर छोड़ेंगे। क्या हमेशा ही 1 इंच छोड़ना है? मैंने बेल्ट 1 इंच की बनानी है, इसलिए मैंने 1 इंच छोड़ा है। आपने 1.5 इंच की बनानी है तो आप 1.5 इंच छोड़ेंगे। अगर आपने 2 इंच की बेल्ट बनानी है तो आप 2 इंच ऊपर छोड़ेंगे। मतलब जितनी चौड़ी आपकी बेल्ट है उतना आपने इसके ऊपर छोड़ना है कपड़ा, ठीक है। वैसे जो प्लाजो में 1 से 1.5 इंच की ही बेल्ट सही लगती है, उससे ज्यादा चौड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने 1 इंच ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने नापा, जहां पर मेरा 39 आया वहां पे मैंने मार्किंग कर दी। जैसे मान लीजिए ये मैंने मार्किंग की, 39 आ गया मेरा। अब हमने क्या करना है, यहां से मेजर करना है, इस कॉर्नर पे अगेन टेप रखनी है और पूरा नाप देखना है कितना आ रहा है। जैसे यहां पर, यहां से हमने इस तरह से नाप कर देखना है कितना आ रहा है, और जितना आ रहा है उतना उतना हमने हर जगह पे सर्कल करते जाना है। इस तरह से उसके निशान लगाते, ऐसे उससे घुमाकर निशान लगाने हैं। ये आ गया, ये हमने इस तरह से निशान लगा लिया। अब देखिए जब कटिंग होगी तो एक वाला साइड तो हमारा सही आया, पर दूसरे वाले साइड में हमारे क्या आएगा, जोड़ आएगा। समझ आ गई मेरी बात। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखनी है, ये हमारी फाइनल कटिंग नहीं है। आपने क्या करना है, ये जो सीधी वाली साइड है यहां से 1 इंच नीचे और आ जाना है। जहां भी आपका 1 इंच आ रहा होगा वहां पे आपने नीचे आ जाना। मान लीजिए यहां पर आया, अब हमने इस मार्किंग को इस तरह से धीरे धीरे लाते हुए 1 इंच पर ज्वाइन करना है। ये हमारी फाइनल मार्किंग होगी, ठीक है। अब हम इसको कट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूं कि आसन कैसे बनाना है। इस तरह से हमने कट कर लिया, ये हमारा इसकी कटिंग हो गई। अब हमने क्या करना है, यहां से भी मैं इसको कट कर देती हूँ। ये 1 इंच क्यों निशान लगाया है पहले आप वो मैं बताती हूँ, पहले हम आसन लगाते हैं उसके बाद बताती हूँ। देखिए अब हमने यहां से आसन कितना लेना है। आसन में सिंपल फॉर्मूला है, जितना भी हिप का आपका 4th पार्ट आया है उसमें 2.5 से 3 इंच आप प्लस कर दीजिए, 2.5 या 3 जितना मर्जी ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी साइज हो, ठीक है। हाँ 45 से अबव चला जाए तब हम देखेंगे कि 3.5 इंच भी हम ले सकते हैं, बट उससे नीचे साइज में हम 3 इंच प्लस करें काफी है, 2.5 से 3 इंच। अब हिप कितनी थी, 9 इंच, 9 इंच में मैं 3 इंच प्लस करती हूँ तो कितना आया, 12 इंच। तो मैंने 1 इंच की बेल्ट बनानी थी तो मैंने 1 इंच बाहर निकाल दिया, जहां पर 12 इंच आया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा 12 इंच आ गया, मैंने यहाँ पे मार्किंग कर देनी है, ठीक है। अब यहां से 2.5 इंच में अंदर जाऊंगी,
इस तरह से 2.5 इंच अंदर जाऊंगी स्ट्रेट लाइन लगाकर और इस कॉर्नर को इस 2.5 इंच से इस तरह से ज्वाइन करूंगी। ध्यान रखना है प्रॉपर 2.5 इंच का बॉक्स बना, ऐसे बॉक्स नहीं बनाना है स्क्वायर, ऐसे करोगे तो आपकी कमर का साइज छोटा हो जाएगा। आपने इस कॉर्नर से इस 2.5 इंच को ज्वाइन करना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहां से आपने फिर आसन की शेप दे देनी है। ये हमारी आसन की शेप आ गई। आई होप क्लियर होगा आपको। अब यहां से देने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। अब आप ये समझिए कि मैंने ये 1 इंच क्यों एक्स्ट्रा लिया। जब भी हम प्लाजो की कटिंग करते हैं तो ये जो साइड होती है ओरेब वाली होती है, तो जब हम इसको प्रॉपर बना लेते हैं और थोड़ी देर बाद इसको लटका कर देखते हैं तो ये कपड़ा यहाँ से खिंचता है और यहाँ से स्ट्रेट होने की वजह से कपड़ा खिंचता नहीं है। तो जो प्लाजो है वो उसकी जो शेप आती है वो ऊंची नीची आती है, इसलिए हम लेंथ में भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि हम इसको लास्ट में कट करके बराबर कर सकें। और बराबर करने के बाद भी हमारा ये वाला जो साइड है इस वाले साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ही होता है, क्योंकि जब ये यहां से आसन कट होता है तो यहां से ऊपर की तरफ ना खिसके, तो ये हम इस तरह से इसको कट करते हैं। क्लियर है। इस तरह से कटिंग होने ड्राफ्टिंग होने के बाद, इस तरह से ड्राफ्टिंग होने के बाद अब हम इसको यहां से इस तरह से कट करेंगे। ये हो गया और ये मेरा हो गया आसन। ये आसन की कटिंग होगी। अब ये वाला पीस खाली रह गया, तो अब हमने क्या करना है, 2 पीसेस है ना, तो डबल कपड़े को ही इस पर इस तरह से रखना है, ठीक है। आप स्ट्रेट वाली साइड से भी रख सकते हैं क्योंकि ये यहां से स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट वाली साइड को इस तरह से रखिए, हाफ इंच अंदर, ताकि वो स्टिचिंग का मार्जिन हो, और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जहां जहां ये मार्किंग आ रही है इस तरह से हमने इसको निशान लगा लेना है। ये हमारा, तो अब मैं इसको यहीं से कट कर लेती हूँ। तो ये मेरा यहां से जब जॉइंट होगा तो ये यहां पर जोड़ आ जाएगा और ये मेरे दोनों साइड के प्लाजो बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम जोड़ लगाते हैं। अगर आपने जोड़ नहीं लगाना है तो उस केस में क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए मेरा फैब्रिक है, अगेन मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगी, इस तरह से फोल्ड करूंगी, यहां पर ऐसे आ जाएगा। चौड़ा फैब्रिक होगा तो आपकी लेंथ यहां से प्रॉपर निकल जाएगी। सेम यहां से आपने मेजरमेंट लेना है हिप का, और उसके बाद जहां भी लेंथ आएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है तो वो प्रॉपर यहां से लेंथ आपकी निकल जाएगी, तो आपको जोड़ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये कब होगा, जब आपका ये वाला जो पन्ना है ये ज्यादा चौड़ा होगा, एटलीस्ट 60 इंच का होगा तभी, ठीक है, नहीं तो आपको जोड़ डालना ही पड़ेगा। इतना हो गया। अब जब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो ये हमारे 2 इस तरह से पैनल्स बनेंगे, तो इसको हम यहां से स्टिच करेंगे और ये हमारा प्लाजो बन जाएगा। अब एक चीज और, कई बार किसी को यहां से इतना घेरा पसंद नहीं है, तो आपने क्या करना है, ये जो हमने आसन का कॉर्नर वाला निशान है इसको इस तरह से यहां तक मिला देना है और ये वाला पोर्शन हम कट कर देंगे। बट कट करने से पहले आपने क्या ध्यान में रखना है, इस लाइन को, मतलब ये जो कॉर्नर है ना, जहां से आसन कट किया है, यहां से ये लास्ट तक आपने मेजर कर लेना है। मान लीजिए 20 इंच आ रहा है तो ये यहां से भी 20 इंच ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम घेरा यहां से कम करते हैं ना तो ये लेंथ बढ़ जाती है। तो हमने 20 इंच जहां पे भी आएगा वहां पे निशान लगा के इस तरह से फिर मार्किंग कर देनी है और कट करेंगे। इतना क्लियर है, ये ध्यान में रखना है आपसे। तो इस तरह से हमारा क्या है, सर्कुलर प्लाजो की कटिंग हो गई। अब बेल्ट हमने क्या करनी है, बेल्ट के लिए अगेन हमने ये डबल फोल्ड वाला फैब्रिक, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गया था साइड से, वो लेना है। यहां से आपने बेल्ट की चौड़ाई 3 इंच लेनी है, और ये जो है चौड़ाई हमने कितनी लेनी है, सॉरी लंबाई कितनी लेनी है, ये हम लेंगे 24 इंच। ये 24 क्यों लेनी है हमने, क्योंकि ये हमने कितना लिया था, ये हमने 12 इंच लिया था ना, तो 12 इसे, तो 12 और 12 कितना हो गया, 24 हो गया ना। तो ये जो बेल्ट है डबल में कट रही है तो 24 ही पूरी लेंथ 24 आ जाएगी इस तरह से। तो जहां भी 24 आएगा आपने वहां तक इस तरह से कटिंग कर देनी है, इस तरह से, और इस तरह से कटिंग करके ये आपकी इस तरह से बेल्ट बन जाएगी। अब बेल्ट में भी हमें ये स्क्वायर बेल्ट नहीं लगानी है, राउंड शेप में बेल्ट लगानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक ही रखिएगा, इस तरह से इसको फिर मिडल से कट कीजिएगा, फोल्ड कीजिएगा, और फिर यहां से हल्का सा राउंड देना है, ठीक है। और सेम चीज यहां से भी हमने हल्का सा राउंड देना है। इस तरह से देके हमने इसको कट करना है। जैसे मान लीजिए
ये आ गया। तो अब हमने क्या करना है, ये जो बिगर वाला साइड है, ठीक है, वहां से हमने नाप कर देख लेना है कहां पर हमारा 12 इंच आता है। मान लीजिए यहाँ पर 12 इंच आया, तो इस 12 को यहाँ से इसको स्ट्रेट कर देना है लाइन लगा के, और इस तरह से हमने कटिंग कर दी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी जो है बेल्ट यहाँ से अलग अलग दो होंगे पोर्शन, इस तरह से बन जाएगी। तो ये अटैच कैसे होगी, तो हमने स्टिच फोल्ड करना है, ऐसे पलटेंगे हम इसको, और फिर ये जो नीचे वाला पोर्शन है इस तरह से हमने इसको ज्वाइन करना है, और ऊपर ही हमारे कमर का पोर्शन आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारी बेल्ट भी कट होगी। ये हो गया, बेल्ट भी हमारी कट हो गई, ये भी कट हो गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि लेंथ का काम हो गया, हिप का काम हो गया, ये वेस्ट हमने क्यों ली थी। जो वेस्ट होती है, वेस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक डालने के लिए ही होता है। अगर हम हिप के अकॉर्डिंगली इलास्टिक डालते हैं तो वो हमारी कमर पर लूज रह जाता है, तो इसलिए हमें वेस्ट का नाप लेना जरूरी है। जितने भी आपकी वेस्ट होगी उसमें से 5 या 6 इंच आपने माइनस कर देना है। डिपेंड करता है कि आप कितना का टाइट पहनना पसंद करते हैं। कई लोग एकदम टाइट पहनना पसंद करते हैं और कई लोग थोड़ा सा लूज इलास्टिक रखना पसंद करते हैं, तो उसके बेसिस पर आपने 5 या 6 इंच माइनस कर देना। मैं हमेशा 5 इंच ही माइनस करती हूँ। तो 32 में से अगर हम 5 इंच माइनस करेंगे तो कितना आया, 32 माइनस 5 कितना आया, 27। 27 इंच का इलास्टिक इस बेल्ट में लगाऊंगी ताकि मेरे जो है प्लाजो की शेप प्रॉपर आ सके। क्लियर है? आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।